शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं कि दूर तक ये फुटपाथ के ऊपर फल बेचने वाले बैठे हैं। सरकार कहती है कि हमने तजावुज़ात ख़त्म कर दी या तजावुज़ात ख़त्म करवा रहे हैं। बुनियादी तौर पे वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी ने इक़्तिदार में आने के बाद जिन चंद चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और ज़ोर दिया, उनमें से एक तजावुज़ात का खात्मा भी था। लोगों की घर के बाहर जिन जगहों पर कब्जे किए थे वो हटाए, रेडियाँ, थड़े, इस तरह जितने पथारे लगे थे वो हटा दिए। इसी सड़क पे मुल्तान रोड पर आप कुछ आगे जाएंगे तो आपको मरियम नवाज़ की तस्वीर वाली मॉडल कार्ट्स मिलेंगी, यानी रेडियाँ मिलेंगी, वो इन्हीं फुटपाथ के ऊपर लगी हैं। बुनियादी तौर पे ये फुटपाथ पैदल चलने वालों का रास्ता है, किसी रेडी वाले का, फल वाले का, फ्रूट वाले की दुकान लगाने की जगह नहीं है। ऐसे में ये कौन लोग हैं जो इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ बैठे हैं और काम भी कर रहे हैं? तो इनकी रेडियाँ कहाँ हैं? ये जो फल हमने खाना है उसको ज़मीन पर रख कर क्यों भेज रहे हैं? इधर इनके पास जाते हैं और ये सोचल जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं मुल्तान रोड पे एक तरफ मरियम नवाज़ की फ़ोटो वाली रेडियाँ और दूसरी तरफ ये लोग जो सड़क पर ज़मीन पर बैठकर फल बेच रहे हैं और इन पर तमाशा। ये जी आप ये देखेंगे यहाँ से, इसमें आपको गरमा बिकता नज़र आएगा, केला नज़र आएगा, आड़ू नज़र आएगा, मैंगो अंगूर नज़र आएगा। ये भाईजान फुटपाथ के ऊपर कैसे लगा के बैठ गए दूरे वाला? भाई मजबूरी है। रेडी किधर आपकी? रेडियाँ लगा रहे कब? महीना ना 15 दिन होते हैं। 15 इधर ही लगाई थी, कहीं और लगाई थी? नहीं, इधर लगाई थी। तो आप क्यों लगाते हैं? ये तो तजावुज़ात है ना, आप कब्जा करके खड़े हो जाते हैं। आप कब्जा नहीं किया। इससे किसी को पैसे देते हैं आप यहाँ सामान लगाने के या रेडी लगाने के, या भी आपने गरमा लगाया हुआ है तो इससे किसी को पैसे देते हैं आप? नहीं पाएंगे, खुद से ही बैठ जाते हैं? नहीं, चौके ला गए गरमा के ला जाते हैं, वो भी ले जाते हैं? हाँ भी ला जाते हैं। वो आगे भी तो रेडियाँ लगी हैं जो मरियम नवाज़ ने दी है। हमें नहीं ना मिली आगे रेडियाँ। पहले तो रिक्शा लाया और उसी रिक्शा साढ़े गेने तो चुके आ मजबूरी ना 15 दाने ले आए, 1500 की मजदूरी करी दा, और कोई काम भी नहीं सानू आता। कि और काम आता होवे बंदा कर लेंदा। कितना अरसा हो गया इत्थे बहंदे होए? इत्थे सानू तकरीबन तो पुल नहीं बनया सी, हुण तां 10 के दिन हो गए। नहीं बनी थी मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन नहीं बनी थी? उदों दा रिक्शा लावी दा सी इत्थे, रिक्शे दे पहले खोतरे दे माल लावी दा सी, हुण रिक्शे दे लावी दा सी। इस गल 8-10 साल हो गए। हां जी, उन्नी देर पुराना हुण काम भी तो नहीं आंदा, कोई कारोबार नहीं आंदा जेड़ा सी होर कर लईए। अगे तो रेडियां मरियम बीबी ने आप लवाईਆਂ ना। सर अगे 50 रेडियां लाईਆਂ ने, बंदा सी 250-300 हो गया इत्थे। बकाया कित्थे लाउण? थल्ले लाइए तो सौदे कमेटी वाले चुक ले जाते हैं। अब 25-30 दाने लाने 1000-1500 रुपये दिहाड़ी करीदा, और कारोबार भी नहीं है कोल। हमने आखिरी दफा रक्षा कदों चुकी है? रक्षा मेरा केवी का रक्षा सी, केवी फल होंगे जतीम खान उन्हें केवी का रक्षा दे। हाँ जी, उत्ते लाख रुपए की केवी लगी हुई जी, 1.5 तो पौने 2 लाख रुपए का रक्षा दे। 3.5 लाख का? हाँ जी, इन्हों का नुकसान होया। मैं तो उन्होंने रो के पागल होया, उन्हें मैंने मेरा रक्षा नहीं पिछा दिता। 2 बैटरियां, एक कंप्यूटर कंडा नाल मेरा बड़ा रक्षा जो सीडी किन्ने दा नुकसान? 3 लाख रुपए का है नुकसान। मैं तो 2 साल भी लगा रहा, मैं इन्ने पैसे नहीं ला सकता। मैं तो बच्चों का पेट पालन वास्ते इतने खला। ओ यार, ये चलने वाला फुटपाथ है, इनते तो नहीं ला लेना सर। फिर जेड़ा वो पैदल आ रहे हैं वो किधर जाएगा बेचारा? की मतलब कोई पैदल चलन दा रास्ता है ना, सर जी। सड़क दे नाल फुटपाथ है सर, चलन दा रास्ता सारा छड्या होया। मेरी जान किथे है? इधर क्या नाम है तुम्हारा? अबू बकर मेरा नाम। अबू बकर, मुझे बता यहाँ से कौन गुजरेगा? ये देख, इस जगह से कौन गुजरेगा? सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हमें भी मजबूरी, हम क्या काम करें? फिर आप बताओ ना कि बेटा आप ये काम कर लो। अभी हमारे पास और कोई काम भी नहीं है। 2000 या 1500 रुपये मजदूरी करेगा। रक्षा दियो मरियम नवाज़ साहब की मेहरबानी, उन्होंने असीं वोट दिता है, उन्होंने अगे लिया। रक्षा भी साडा चुका गया, रेडियाँ भी चुकिया गई। उत्थे तकरीबन 40 रेडी खली है, वो भी फुटपाथ के उत्ते हुए? हाँ जी, फुटपाथ के उत्ते रास्ता भी बंद होया है। जी मरियम नवाज़ नीति हुई ना रेडी, अद्धे बंदे मिली हुई है, तकरीबन 50-60 बंदे ने। कल कमेटी वाले पे ने मेरे 20 दाने तो चुक के ले गए हैं फुटपाथ उत्तों। हाँ जी, गर्मे दे। हाँ जी, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये का माल जो, और कारोबार भी साढ़े को कोई नहीं। चलो कारोबार हो तो बंदा और कार। वो जब यहाँ से उठा के ले जाते हैं उधर कमेटी में, आपका रिक्शा ले गए, कीवी ले गए, फल आपका, कंडा ले गए आपका, जाके क्या जुर्माना करते हैं कि ये ले दें वापस? मैंने उनको बोला था कि आप जुर्माना मेरे को बेशक 20,000 रुपये कर दे जुर्माना। उन्होंने बोला जुर्माना नहीं होना। मैं कहा सर मेरा फल वापस ला दो। मेरी 1.5 लाख रुपये तो उत्ते मेरी केवी है 1000 रुपये किलो वेच रही सी। 3000 रुपये की टोकरी मंडी के विचों आई थी, तकरीबन 50 टोकरी सी, जो ना जतीम खाने जाके सारी केवी दे दी थी।
ਕੇਵੀ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਖਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਹੈਗਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਖੈਰ ਖਰਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ लेकिन यार सड़क से तरी सर लाके सड़क करना दी दो सड़क अबू बकर सर हमें देखो तुम अपनी रोजी कमाओ इस पे किसी को इतराज नहीं है सर वो आपकी बात लेकिन रास्ता बंद करके तो नहीं ना सर मेरी जान आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है फिर हमें कोई तो रेडियां दे देना कोई रेडियां जरा हम अपना माल लगा ले मरियम बीबी ने दी वो आपको क्यों नहीं मिली मरियम बीबी ने आपसे कोई लड़ाई है उनकी कोई खार है मेरी बात सुनो टोन हाल देती है रेडियां टोन हाल पे उधर 40 रेडियां खाली हम बड़ी बड़ी गए हैं उधर टोन हाल बड़ी बड़ी अंदर जाएगा MOR के पास वो अंदर नहीं वड़न देंगे ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ आप रेडी लेने के लिए गए ਹਾਂਜੀ मैं गया हूँ मैं एक दफ़ा नहीं गया 5 दफ़ा गया हूँ मेरा रक्षा खींचा मैं उधर गया हूँ डेली अभी भी जाता हूँ कि मुझे एक आधी रेडी मिल जाए जिस पर मैं माल लगा लूँ क्या कहते हैं ये बात कहते हैं सुबह आ जाना परसों आ जाना सुबह आ जाना परसों आ जाना जिन्होंने जिन 40 लोगों ने यहाँ लेकर लगाई है जी जी उन्होंने कोई पैसे तो नहीं दिए कुछ कोई चीज़ नहीं थी उसकी रेडी मेहरबानी मुफ्त है है मुफ्त रेडी है 1 रुपया नहीं है नहीं, रेडी का कोई मसला नहीं ना कोई मुफ्त लोग तो कहते हैं 25,000 दे नहीं, नहीं, हमें सर। एक से ज्यादा मिला वो कहता है 2 लाख रुपए की रेडी मिलती है नहीं सर नहीं नहीं झूठ मारे सर जिन्हों ने मिलिया गया ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ और मुफ्त रेडी मिली है ਮੁਫਤ ਰੇੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ 1000-1500 रुपए ਦੀ दिन पर रात जगह दिन रात जगह और इतने पैसे कमाते हो तुम फल वाले सर मंडी से लाते हो ये 200 कितने रुपए किलो बेच रहे हो अभी कितने रुपए किलो बेच रहे 100 हो रुपए किलो सर बेच रहे हैं ये गर्मा 200 रुपए किलो वाला मेरी मंडी आपको पड़ता है ये 20 रुपए किलो नहीं नहीं मंडी नहीं 20 मंडी जाए सुबह तुम बोली ना कोई किराया आपने देना है यहाँ पे ना कोई बिजली का खर्चा है आपका यहाँ पे मेरी सर बात तो सुनो मेरी बात सुनो ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਰ ਜੀ 80-90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾਵੀਦਾ ਸੀ ਨਾ 160-150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਹੈ ਆ ਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 15-16 ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਲੋੜ ਦੇ ਜਿੰਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਦੀ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੇੜ ਮਸੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ कहाँ से किस जगह से ताल्लुक है कहाँ से आए हो लाहौर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਖੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ अच्छा तो ਇਹਦੇ यहाँ- ਲੋਰੀ ਰਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਲਾਣੇ ਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਰ ਕੀ ਇੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਉਤਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ਾ ਸਿਟੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਕ੍ਰੇਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ 40 ਤੋਂ 45 ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 40-45 ਵੋਟ ਪਾਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਸੂਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ MP ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਮਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਹਾਂ ਮਲਕ Speaker- ਅਹਿਮਦ ਹਾਂ speaker ਬਣ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਤਗੜਾ ਗਿਆ MP ਹੈ ਯਾਰ ਸਰ ਤਗੜਾ ਐਮਪੀਏ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮਦਦ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਮਨੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦਾ गाँव ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜਾਵੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਬਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1000-1500 ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਨ ਦਿਓਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ ਛਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ एक बंदा भी जाके पूछ लो अब एक मेरी बात सुन अब ये यहाँ मोटरसाइकिल लगेंगे ये लाइन बंद होगी सारी जी सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना हाँ जी, जी, ट्रैफिक इधर सारी ब्लॉक होगी वो देख दूर तक पीछे मोटरसाइकिल लग जाएंगे सर मेरी बात सुनो ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ कौन शरारा खड़ा कर गया रहा है रिक्शा तुम्हारा है क्या नाम है तो अली हमदा जी तूने रास्ते में ही खड़ा कर दिया तूने कहा कि ठीक है अपनी सड़क है हाँ जी तुमने कहा अपनी सड़क है रास्ते में रिक्शा खड़ा कर देता हूँ साइड पे लगाया अपनी सड़क साइड पे है हाँ जी ये दिखाएं ये साइड पे है ये देख तेरे रक्षे की वजह से वो गाड़ी वाले को साइड पे जाना पड़ा साइड पे कर ले हाँ Side पे कब से कर रहे हो ये काम ये 2-3 माह हो गया तो ये इनका तो रिक्शा उठाया जाता तुम्हारा क्यों नहीं उठाया गया
तुम्हारी कोई सेटिंग है? नहीं, जब आते हैं हम आगे ले जाते हैं ना। तो इसका तो चबोची से उठाया गया अबू बकर का। मेरा नाम अबूबकर है, केवी वाला रक्षा साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਵੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਉੱਤੇ 2 ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ, 18000 ਦੀਆਂ 2 ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 50000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 50000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਪਿਛਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਨਿਆ ਰਕਸ਼ਾ। तो उस वक्त फिर तो तेरे जज्बात ठीक रहे? ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰਹੇ? ਕੁਛ ਛੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂ? 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੀ। ਘਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਰਾਤਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ था। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ 4 ਸਾਲ तो बच्चे लाहौर रखे थे तू? ਸਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਘੁੰਮਤ। ਦੂਸਰੀ एक हुकूमत आई तो तू बच्चे पिछा भेज दे पिंड? ਹਾਂਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਸ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨਾ, 4-5 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। यार मेरे तो 2 सवाल ने। पहली गल कि तेरी रोजी नहीं बंद होनी चाहिए। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। दूसरी गल ये कि सड़क ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਖਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਖਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਲੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੇ ਆ ਲਾ ਕੇ, ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੁਣੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ। बिल्कुल ठीक है। सर सलाम अलैकुम, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिला अंगूर? अंगूर 400 रुपये किलो है। ठीक रेट मिल गया? ठीक है, मुनासिब है। क्या मार्केट में किसी दुकान पे खरीदने जाए तो क्या रेट होगा? तो 2 दिन पहले पता करा था 600 रुपये था। इसी जगह पे? हाँ जी, इसी कि दुकान पे? नहीं इधर ही। तो ये आप लोग खरीदते हैं इनसे फ्रूट और ये ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं, फिर सरकार आती है, वो इनका माल भी उठा के ले जाती है, रेडियाँ भी उठा के ले जाती है। आप इनसे खरीदना बंद कर दें, ये यहाँ से वैसे ही उड़ जाएंगे। क्या ख्याल है? नहीं, इनको वो आगे वो बड़ा- रेडियाँ भी तो लगी हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम दिया है गवर्नमेंट ने इनको वो फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। अब ये क्या करें? अब? ये निज़ाम ठीक है यूं ही फुटपाथ के नहीं, ऊपर ये लगा के? बिल्कुल गलत है। ये कोई भी हादसा हो सकता है। इधर मोटरसाइकिल रोकी है हमने, आपने रुकी ना, ये देखें। हाँ, वो। आप आए भी वन में, रॉन्ग वे साइड पे। तो वो हादसा आप हो किस सकता साइड से है। हैं? वो देखें, एक और भी नौजवान आ रहा था, मुड़ गया वापस। ये गलत है, हम इसके हक में नहीं है। आपने भी तो ऐसा गलती की है ना एक अभी। आप इस हाँ, तरफ से आए हैं हाँ, रॉन्ग वे। नहीं, मैं ऐसे ही बस इधर रुका हूँ, ऐसे मैंने मोड़ा है। तो ये गलती किसकी बुनियाद पे कर रहे हैं? हमारी बुनियाद पे। जी। हम ही तो रोके खरीदते हैं। हाँ जी। अभी आप खरीद रहे हैं, मैं भी दफ्तर से निकलूंगा, गाड़ी साइड पे लगाऊंगा यहाँ पे और फल खरीदना शुरू कर दूंगा। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। फुटपाथ वो पे जो नहीं होना आगे चाहिए। ये जो रेडियाँ दी है ना, वो बड़ा अच्छा सिस्टम है, वो बेस्ट है, वो ठीक है, वो बेस्ट है। लेकिन एक सवाल अपनी जगह फिर रहेगा। फुटपाथ पे रेडी लगा दें या फुटपाथ के ऊपर आप केले और अमरूद लगा के बैठ जाएं? जी, जी। रास्ता तो आपने बंद कर दिया ना। रास्ता बंद हो, फुटपाथ होता है पैदल चलने के लिए। पैदल चलने। वो जो रेडियाँ लगी हुई हैं उधर बहुत सी, वो भी तो फुटपाथ के ऊपर लगी हुई मैं है यही ना। कह रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ। हाँ, फिर वो भी खत्म करवा दें। हाँ, ये बात में वो- मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि पैदल चलने वाला जो रास्ता है उसके ऊपर तो आप नहीं लगा सकते। और अगर रेडी भी लगेगी तो जो मोटरसाइकिल या गाड़ी वाला है वो तो सड़क पे खड़ा, भी उधर ही रुकेगा सड़क सड़क पे पे। ही खड़ा होगा। ये बात मैं तो यही कर रहा हूँ। हाँ, तो ये बात है ਮਲੀਚਾ ना। ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲੀਚਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਰੇੜੀ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਲੀਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਜੋ ਪੂਰਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਲੀਚਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। आप अगर किसी दुकान से यही किलो अंगूर लेते तो क्या रेट मिलता? दुकान को किराया भी पड़ना है, बिजली का बिल भी 100 रुपये ज़्यादा हुआ 500 तकरीबन। इसका तो ना कोई किराया है ना कोई बिजली का बिल है, ये तो मुफ्त में बैठा हुआ है। मुफ्त तो नहीं, उसका नुकसान हुआ है। इधर अंगूर बिक रहा है 400 रुपए किलो, दुकान पे बिक रहा है 1100 रुपए किलो अंगूर, 800 रुपए 250 रुपए पाया, 300 रुपए पाया बिक रहा है। इतने 100 रुपए 50 1100 रुपए किलो? हाँ जी, यही अंगूर? ये सर चबूरजी दुकान है सर, तो तुझे आप पता करो जो मैं झूठ बोल रहा था। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹਾਨੀ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਲੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਟੀਮ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਲੋਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂਜੀ, अच्छे लोग ने। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪ ਇੱਕ ਲੋਰੀਏ? ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। नहीं लोर के हैं। ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਰੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं लोग। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने दूरे वाला सड़क पे मोटरसाइकिल खड़ी की
और आप फल ख़रीदना शुरू हो गए। सर ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, ये सड़क है, गाड़ी चलने के लिए, पार्किंग के लिए नहीं है। सर देखिए, इनको उठाना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। सरकार तो कहती है कि वो कितनी दफ़ा उठा चुके हैं, कभी रेड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, कभी फल उठा के ले जाते हैं, ये बात ही नहीं आते। कितने का मिला दर्जन केला? 100 रुपीज़ का, 100 रुपये का, 100 रुपये का। तो वैसे क्या रेट है दुकानों पे? 130, 150, 130, जी जी, 130 और 150। 150 भी। तो यहाँ ठीक है निज़ाम। आप रोज़ ही फिर यहाँ से गुजरते हुए घर जाते हुए ख़रीद लेते होंगे डेली? अच्छा, तो यहाँ पे आपको सस्ता फल मिलता है? सस्ता मिल जाता है। ठीक है। तो ये आगे तो मरियम बीबी ने भी रेड़ियाँ लगवाई हैं, वो भी ठीक है। वो महंगा तो नहीं देते? नहीं नहीं, वो भी ठीक दे रहे हैं, ये भी ठीक दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल है। अभी देखिए उसने यहाँ बाइक खड़ा किया है और वो फल लेने चला गया। इस तरफ देखें, अब ये बाइक देखें आप कितना अंदर है। यहाँ देखें तो वो पीछे तक गाड़ी भी लग रही है, वो कैरेट डिब्बा भी खड़ा हुआ है, पीछे और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो ये पूरी एक लेन प्रैक्टिकली बंद हो गई है। ये सूरत हाल है जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं। इसका कोई बेहतर मुतबादल जो है वो होना चाहिए। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। पैदल ही आए हैं? तो पैदल आप कैसे आ गए इधर? सर ये गुजर रहे थे, मैं ले लिया बस। अच्छा, वो गाड़ी आपके आगे नहीं खड़ी? ले ले सर, कोई अच्छा, तो रूटीन में यहीं से खरीदते हैं? कभी कभार जो ठीक है। ये अब आप देखें कि अभी हम जो बात कर रहे थे, गुजरना हो तो पैदल गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, आपको यूं लांग के, और फिर नीचे ये फल भी है, तो आप इसकी जो अल्लाह का रिज़्क़ है इसकी आप तौहीन भी नहीं कर सकते। बहन कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? तो आप क्यों लगा के इधर बैठ गई? ਭਰਾਵਾ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਗਏ। आपका भी कोई रिक्शा ले गया? आपका भी कोई रिक्शा ले गया? ਰਿਸ਼ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। कौन बेचता? आपके शौहर बेचते हैं, कोई भाई बेटा कौन बेचता ਹਾਂ है? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ अब आप खुद ही लगा के बैठ गई? ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, 5 ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੀਏ? कहाँ से लिया रिक्शा? उठाया कहाँ से? ਇੱਦਾਂ ਹੀ कब? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ, तो आपने उसको कहा नहीं कि कोई जुर्माना? ਵਾਪਸ नहीं दे रहे। उससे क्या लगाया था? जम्मू जम्मू लगाए। तो आप इस तरह तो नहीं लगाए ना, रास्ता बंद हो जाता है। देखिए चलने वाले, पैदल चलने वाले कहाँ जाएंगे? ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਡੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਆ। क्या मारा पकड़ के? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹੋ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਘਰ। शौर नहीं है? ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। वो क्या करते हैं? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਚਣ। आप खुद बैठ के बेचती हैं? ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਈ ਵੇਚਦੀ ਡੇਲੀ। ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, 3 ਦਫਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। तो यहाँ कोई गुजरते आपसे बदतमीजी तो नहीं करता खातून देख के? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ, ਪਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। बदतमीजी तो नहीं करते? ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਲਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। लेकिन ये फुटपाथ पे तो नहीं बैठ सकते ना? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। आपको रेड़ी लेती, मरियम नवाज ने इतनी रेड़ियाँ दी हैं, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। वो आगे लगी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, चलें। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपने कोशिश नहीं की? आप कमेटी दफ्तर जाती वहाँ से, प्रिंसिपल के दफ्तर वहाँ जाकर टाउन हॉल से लेती, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ तो क्या कहते हैं वो? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। आपको दी थी? ਆਹੋ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। कोई पैसे तो नहीं मांगा किसी ने? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। तो ये कितने बजे सुबह लगाते हैं? ਇਹ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ क्या अभी शाम में लगाते हैं जब वो कमेटी वाले छुट्टी करके घर चले जाते हैं? ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तो फिर उनकी गाड़ी आती नहीं है? ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ अगर फुटपाथ पे बैठे हो तो फिर नहीं उठाते? ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब किसी सूरत में आप यहाँ बैठे हो तो उन्होंने उठा के ले जाना है? ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ तो फिर तो ये रोज़ नुकसान होगा आपका। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਭਰਾਂ ਡੇ। फिर आप बाद आ जाए, मना हो जाए आप लोग, ये आप भी नहीं ਤੇ मानते। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਕਿੱਥੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਸੌਦਾ ਤੇ ਮਗਰ 5 ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਨੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, हर बंदा ही पिटान दिया रो इतने काम करती हैं वो, मरियम बीबी इतनी एक्टिव वजीर आला है।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂਗੇ ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ ਰੇੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲਣ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡੇ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਤ। मरियम बीबी कहती हैं कि मैं पंजाब की वारस आ गई हूँ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 15 20 40 ਉਹ तो है ही। ਥੋੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਲੈਂਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। आपको दे के वापस ले ली, पक्की बात है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੇੜੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ। जगह बता दें, रेडी दे दें। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ ਰੇੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੱਕੇ ਲਵਾ ਦੇਣ ਮੇਰੀ। आप वहाँ बैठ जाएंगी। ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। बिल्कुल। ये अगर इन्हें मिल जाए रेडी तो वो तो यहाँ भी बैठ के बेच रहे हैं, तो वो उधर भी बेच लेंगे। ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੀ। बिल्कुल जी। ये जी सूरत हाल है यहाँ पे। और अब आप आगे देखें तो दूर तक लोग ख़रीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि वो एक कैरेट डब्बा लगा हुआ, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, वो किस तरह खड़ा उधर बेच रहा है, ये देखें। और एक अब ये तो थे फुटपाथ के ऊपर, अब आप आ जाएं, अब आप आ जाएं सड़क के ऊपर। क्या कह रहे हैं? भाई कहते हैं ऊपर से कुछ नहीं खाते हैं, नीचे से कुछ निकल आता है। अंगूर? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ दोस्त? भैया ने इधर कैमरा मारो। ओए होए होए, ये तो ये गरीब बंदा तो बेचारा मर गया। ये कहाँ बिकेगा? हाँ जी। ये कहाँ बिकेगा? ये हमारे सारा ज़ाया हो गया भैया। पैसे तो हमने हमसे पूरे कर लेने हैं यार। मैं पैसे खरीद हम कहाँ से पूरे करें? गाहक क्या- को क्या 400 रुपए रेट? 400 रुपये मांगो ना, वो कहता है ये वाला गुच्छा डालो, ये वाला डालो। हाँ तो पूरे कर लिए ना। 200 रुपए किलो पड़ा होगा, डबल बेच 200 दिया। रुपये किलो, 500 रुपये किलो सर पड़ रहा है। कितना पड़ा है? 500 रुपये किलो, 4000 की टोकरी है, अच्छा 8 किलो अंगूर है। हाँ, तो 500 रुपए किलो पड़ा, सही कह रहे तो हो। गाहक 400 पे नहीं तो लेता। नुकसान पे क्यों बेच रहे हो? क्या करें, आज निकला ही ऐसा है। एक टोकरी एक एक गुच्छा उठाया, ये देखो, ये सारा नुकसान है। ये देखो, ये देखो ना, ये वाला गुच्छा तो है, ये तो ज़ाया हो गया ना बिल्कुल ही। ये कंडम है। ये तो कोई भी नहीं खरीदेगा। हाँ। ये तो बाद में 200 रुपए भी 150 नहीं बिकना। यही बात है। तो सड़क पे क्यों बैठ गए? क्या करें सर, सड़क पे भी जाएंगे और किधर जाएं जनाब? तो यार को जगह ठिकाना लो, ठिकाना किधर ले भाई? किसी दुकान में बैठो, किसी साइड पे बैठो। तुम सड़क के ऊपर लगा के बैठ गए हो। वैसे गरीब आदमी सड़क पे बैठ सकता और कहाँ जाएगा? फिर वो कमेटी वाले आएंगे, वो कॉर्पोरेशन वाले उठा के ले ਲੈ जाएंगे। ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਕਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਕਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। क्या फायदा होगा? नुकसान ही ਮੈਂ होगा। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। कब से बैठे हो यहाँ पे? ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। कितना अरसा हो गया? साल, 2 साल, 5 साल? 5-6 साल हो चुके। इसी जगह पे सड़क पे लगा के बैठना है। सड़क पे लगा के ज़्यादा बिकता है माल। बस बिकता नहीं है, बस सही है, अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है ये बात। तो आपने कोई रेडी ले लेनी थी? रेडी वो तो पैसे देने पड़ते हैं, नहीं, कोई पैसे नहीं है। आपसे मांगे किसी ने पैसे? यही चीज़ का तो मालूम नहीं है भाई, इस चीज़ का मालूम नहीं है। आप रेडी लेने के लिए गए, कोई टाउन हॉल, कोई कॉर्पोरेशन के दफ्तर, किसी को जाके कहा कि रेडी दें? फिर तानू की पता, किसी ने आपको बताया कि पैसे मांग रहे हैं? यार फिर ऐसा तो नहीं करो ना। अगर पैसे मांग रहे हो, कोई बंदा कहे कि मांग रहे हैं, हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन जब आपको किसी ने ये कहा ही नहीं कि पैसे दो, तो फिर हमें पैसे निकाल। नहीं, मैं तो वैसे जो है तुम दसिया जनाब, मैं कहा आपने सुना है कहीं से पैसे मांग रहे हैं? मजदूरी वाला आप रॉन्ग वे ही आ गए। तो फल जाना है भाई, रॉन्ग वे, तो रूम में आधा किलो कर यार, रॉन्ग वे ही आ गए। आधा किलो करो। कहाँ पे करते हैं जॉब? क्यों सर? सर अंगूर लेने लेने कोई हादसा हो जाएगा, सानू चोट लग जाएगी, साढ़ा हेलमेट भी कोई नहीं है दूरे वाला। आपका हेलमेट भी कोई नहीं, आपको कोई रोका भी नहीं किसी ट्रैफिक वाले ने। सरकारी नंबर प्लेट? तो सरकार का इदारा कोई? किस इदारे में जॉब करते हैं? क्यों सर? किस इदारे में जॉब करते हैं सर? क्या है वहाँ पे? ये जी बेल लाइफ कौन सा इदारा है सर? नंबर प्लेट भी सरकारी, हेलमेट भी कोई नहीं, रॉन्ग वे भी आ गया है, सानू पूछना भी किसी ने नहीं। शाबाश, कम जारी रखो, आप- शाबाश, कम जारी रखो। आप शाबाश वाला काम कर रहे हैं? ले जी दिखाएं। सरकारी इदारे की नंबर प्लेट पे उड़न खटोला सरकारी। अधूरे वाला किस किस को पूछेंगे और किस किस को रोकेंगे, किससे सवाल करेंगे?
किस किस से सवाल करेंगे। उसने कहा यार मैं तो फल लेने आया हूँ, रॉन्ग वे आ गया तो फिर क्या हुआ। सरकार की मोटरसाइकिल है, मैंने ग्रीन नंबर प्लेट लगाई है, मुझे कौन पूछे कौन रोके। ये गरीब आदमी है, इसको रोकना चाहिए। आया गलत, ये भी करो चलान इसका, लेकिन वो तो सरकारी नंबर प्लेट है। काटी नंबर प्लेट है, सरकारी भी नहीं है दूरे वाला। रॉन्ग वे मुड़ गया हो ना, मैनू मिलन वास्ते मुड़े हो तो दूर उत्थे रुक जाना, मैनू हुक्म करते मैं हाथ नहीं कहता, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੌਂਗ ਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ। आइयो वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। ध्यान से देख के लग ना जाए। ये सुनने के लिए रुके थे, उन्हें क्या खामोशी, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है। मैं एक्शन नहीं लिता दूर, मैं उन्हें फाइल आ गया, मैं तो दिखाई सकना। सर मेरे पास रोकने की कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को भी, ना मैं किसी को सजा दे सकता हूँ। मैं सिर्फ जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं जो आपका चलान करते हैं रॉन्ग वे आने पे, हेलमेट ना होने पे, इसकी रेडी उठा लेते हैं, मैं सिर्फ उसको दिखा सकता हूँ कि हजूर आपके किसी सरकारी इदारे की नंबर प्लेट लगा के ग्रीन नंबर प्लेट बगैर हेलमेट के वो वन वे आया है और उन्हें पूरे निज़ाम को क्या आई डोंट केयर, बस ये दिखाया है। आप खैरियत से जाएँ, आ जाए, इधर आ जाएँ। ये सूरत हाल है जी कि ये रेगुलर आपके कस्टमर है जो अंगूर लेने आए हैं आपसे। जी जी, जो अंगूर लेने आए थे आपसे साहब, वो रेगुलर कस्टमर है आपका कोई? नहीं, साढ़े को एडी दूरों आके गलत रॉन्ग मोड़ के आके रुके। गल भला की अगे रेट 600 हुए थे, 400 लेके लाया ता वापसी आया। ये तो वापस आ गया। हाँ जी, अगे 600-700 रुपए किलो अंगूर है, अभी 400 लाया है, इसलिए वापसी आ गया। वापस आ गया। ये जी अब देखें कि एक और नौजवान जो रॉन्ग में आ रहा है। भाईजान सलाम अलैकुम। रॉन्ग में किधर जा रहे हो? ये लें, दिखाएं जी। हेलमेट उसने टैंकी के ऊपर रखा हुआ है और वो यहाँ से शहजादा रॉन्ग में जाएगा और ये यहाँ पर सड़क पर फ्रूट लगा के बैठे रहेंगे, लोग आगे से मुड़ मुड़ के आते रहेंगे और फिर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा और फिर हम सब लोग बहुत अफसोस भी करेंगे। किसी का अल्लाह ना करे कुछ जानी नुकसान हो जाएगा तो हम सब परेशान भी होंगे उस पर, लेकिन हम क्या करें कि हमारे पास कोई मुतबादिल है ही नहीं। सब सड़क पर लगा कर बैठे हैं और यहीं पर धंधा होगा, यहीं पर काम होगा। आपने भी खरीदारी कर ली? ओ फल बेटा फ्रूट खरीद लिया आपने? बात सुनो, एक बात बताओ, गुस्सा तो नहीं करोगे? आप मेरे हुक्म करें, आप हमारे बुजुर्ग हैं। को? तो दुआ करो कि हुकूमत का बेड़ा करो को या पलट जाए। क्यों? वो गुनाह है, ये बेचारे काय के लिए आए हुए हैं, बच्चों के लिए, पेट की खातिर। इन्हीं के साथ जुल्म होना है, इन्हीं के साथ। मुझे मारो गोली, क्या मुझे मारो। अबे बेचारे बच्चे सबके ये जमीनों पे लेके आए हैं, प्रदेश से आए हुए हैं, इनके साथ जुल्म, ये जुल्म है, गुनाह, इसका हिसाब अल्लाह लेगा। मेरी गुजारिश सुने, सरकार कहती है कि ये कब्जा करके बैठ जाते हैं, ये गुजरने का रास्ता है, गाड़ी के चलने का, पैदल चलने का रास्ता है। तो जैसे उनको रेडियाँ बना के दी, फिर इनको भी बना के दो, ये इधर बना दो, फिर उनको भी दो ना। गरीबी दे, बदनसीबी ना दे। इस टाइम पाकिस्तान गरीबी और बदनसीबी में फंसा हुआ है। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा दुनिया में, तुम क़यामत के रोज पकड़ा हुए तो गई। इनके भी सारी अवाम के गुनाह है। वो तो कहते हैं कि हमने मईशत का निज़ाम ठीक कर दिया। और कोई नहीं ठीक करा, बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई इनसे खत्म हो गई। और इनसे हुकूमत ही नहीं संभाल रही। हुकूमत संभालने वाला कैद आदम था, सदर अयूब था, उसके जैसा माँ कोई पैदा ही नहीं करेगी, भट्टो जैसा नहीं पैदा करेगी, तो न बेगुनाह से मार दिया। वो तो फिर रियासत ने माफ़ी मांगी भुट्टो की फांसी पे। रियासत ने फांसी मांगी, बेगुनाह मरता है, शराफत वाला मरता, गुंडा जड़ा होता है जीता हौसले से। वो बदमाश कहता है ओ मेरी बदमाशी से रह गया, शरीफ कहता है मैं अपनी शराफत में मर गया। हजूर बुजुर्ग ने जो बात की है उसमें से आप एक बात को झुठला नहीं सकते, गलत नहीं कह सकते। ये सूरत हाल है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या रेट है मैंगो का? मैंगो 200 रुपये किलो। कौन से वाला? माड़ पेटी आ वो सारा ही 200 नहीं है, तो 200 वाला नहीं है ना यार, ये भी ये घाटे वाला हाँ, है तो बेसुथरा मैं कह रहे हैं। वो जो भी हो ये जाएगा बात उन्हें है। बाबू फिर भी हो ये बाद में 400 रुपये किलो कर देना है। 80 कितो कर देना, ऐसे बड़ा नाम है। कितने की पेटी लेके आए हैं?
ये तकरीबन 1250 रुपये कितने किलो? 9 किलो वजन 8,500। 9 किलो वजन। हाँ जी। अच्छा, तो मुझे ये समझाएं कि कुछ जगह को रेडी किसी साइड सर पे सब क्यों कुछ है, सी रेडियाँ सी रक्शे सी माशाल्लाह 5 रक्शे चुकाए, 6-7 रेडियाँ चुकाइयाँ, 12-13 बैटरियाँ, 4-5 घंटे सारे ताड़े था? सारे साढ़े 2 भाईवाल हैं, साढ़े नाल कोई 8-10 मुंडे काम करते हैं। पूरा निजाम भी ताड़ा दे? पूरा निजाम से धर्म परम हो गया वा। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। कर्जा? कर्जा 5 रिक्शे थे आपके? 5 रक्शे अभी हमारे पास कागज है कि कियों के नहीं है। सिर्फ एक टुंड मिला है, 4 उधर ही है। 4 रिक्शे गए। रेडियाँ कितनी? 5-7 रेडियाँ, 5 रक्शे। और उसके ऊपर जो फल था वो कितना गया? फल नहीं गया, एक दाना भी नहीं गया। वो नहीं जाने दिया? नो नहीं गया। तो सरकार ये कहती है ना कि आप सड़क पे लगा के रास्ते में ना खड़े हो यार, कहीं साइड पे। सर सरकार कहती हो रेडियाँ ना दी गौरमेंट ही। जी ठीक है। इतने माशाल्लाह कोई 450-500 बंदा रेडी लाने वाला, 50 या 60 रेडियाँ दी हैं जी। इस मुल्तान रोड के ऊपर 450-500 बंदा है हाँ रेडी लगाने जो वाला। फल का काम मुझे करता है। 25 साल हो गए इधर इसी मुल्तान रोड पे? इसी मुल्तान रोड पे सामने ग्रीन बिल्डिंग में रहते थे, फिर पीछे सलामिया पार्क जगह गुजर के डेरे पे रहते थे। ठीक है फिर अब हम सांदे थाने के पास हमारी हवेली है अभी, ठीक है। जाके देख लो 300-400 पेटी का आम का, ना लाए तो मरते हैं, ये ना करे तो फिर कारोबार खत्म होता है। तो 25 साल हो गए यही काम करते हुए? यही काम कर रहे इसमें हैं। आपने 5 रिक्शे बनाए, 6-7 रेडियाँ बनाई, वो 8-10 लड़के रखे, एक मरला थाने बनाई लाहौर में, सिर्फ खाने पीने का निजाम चल रहा है और कुछ नहीं। इतना कारोबार किया तो कुछ भी नहीं बाबा, कोई आता है लेके सब कुछ भाग जाता है, वो नसीब की बात है। सिर्फ निजाम चल रहा है खाने पीने का। अभी जो रेडियाँ सरकार ने दी हैं, आप भी कोई 2-4 रेडियाँ ले लेते उसमें? सरकार ने पहलो जड़ियाँ देती उस तो बाद किसी की गल नहीं सुनी, फिर नहीं मिली? फिर नहीं मिली, ना मिल रही। उनको पैसे लेके तो नहीं दी? पता नहीं, ये बात का पता नहीं, एक रेडी लेके रेडी दी है। मेरे से ये बात गल करो, करो। मेरे से बात, वो सिर्फ 2 नंबरी है। वो कौन जो सी? सरकार ने रेडियाँ दी हुई ना, वो सिर्फ 2 नंबरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। समझाओ जरा। वो जिनके हवाले की हुई ना, वो पैसे लेते हैं। मैंने भी उधर रेडी ली थी, ठीक है, रेडी ली, उसके बदले में 25,000 रुपया दिया। किसको? उधर उन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं जो रेडियाँ तकसीम कर रहे हैं। 25,000 दे के रेडी ली, ठीक है। रेडी लेने के बाद उन्होंने बोला कि तुम ये 300 रुपया रोज का दोगे हर बंदा। 25,000 के बाद भी? 25,000 के बाद भी डेली तुम्हारा सौदा बिके ना बिके, 300 देना तुम है। मजदूरी लेकर जाओ या ना लेकर जाओ, मैं 300 देना है। 2 महीने तक उधर रहा हूँ, 300 रुपया भी रोज देता रहा हूँ। फिर उन्होंने 500 कर दिया। इतने पैसे हमें बचते नहीं है जो वो मांग रहे हैं, ठीक है। पैसे कौन ले रहा था? वो उधर बंदे हैं, वो ले रहे थे। अभी भी वो कानून है, मैंने वो सौदा लगाया हुआ है अभी सड़क भी। के ऊपर? हाँ, कल भी सौदा पैसे कल दूंगा, कल भी उधर लगा लूंगा। 1,000 रुपया 700 रुपया उन्हें किराया चाहिए, बस वो पैसे लेते हैं और कुछ नहीं है। वो सिर्फ नहीं, 2 वो नंबरी कोई- है। वो कोई सरकार का ठेकेदार बैठा हुआ है या कौन बैठा हुआ है? ठेकेदार अगर सरकार ने रेडी ठेकेदार आपको बैठा हुआ है, दे वो कुछ नहीं करते। उधर बैठे हुए हैं, क्या नाम है, पहुंचो टाउन हॉल में, वो कुछ नहीं करते। हमने सबके पास गए हैं, उसको बताया जाके आप? बताया हमने, कंप्लेनें की, सब कुछ की। उसके बदले में हमारी रेडी उठाकर उधर से ले गए वो लोग। अभी ये अगर मरियम बीबी ने देख लिया तो देखे मरियम बीबी देखे, हम चाहते हैं वो देखे कि पंजाब में क्या इंसाफ हो रहा है। वो बोलती है मेरी हुकूमत है, बेईमानी नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी। वो रेडियो वालों के ऊपर नहीं रोक सकती करप्शन, वो क्या रोकेगी पूरे पंजाब के ऊपर? आपको वो दूसरे काम में पूछने क्या आ जाएंगे, आपको पूछे साबित करना पड़ेगा। मुझे बुलाएं, अपने दफ्तर में बनाए, मैं साबित करूंगा मैंने रेडी ली थी। मेरे भाई ने भी रेडी ली थी, हमने पैसे दिए थे, 25,000 रुपये दिए थे। वो मैडम के बंदे आते थे, जो मैडम तकसीम करती है, क्या नाम है उसका, वो मैडम का क्या नाम था, मैडम नबीला। वो बोलते हैं कि अगर तुमने पैसे रोजाना के ना दिए, वो ये रेडी कैंसिल हो जाएगी। हमने 2 दिन बगावत की कि हमने बोला हम पैसे नहीं देंगे भाई, ये नाजायज़ है। तीसरे दिन हमारी रेडी उधर से उठाई गई। मैडम नबीला खुद आई थी। मैडम कंप्लेन नबीला- किससे करें? मैडम नबीला किस दफ्तर में होती है? वो उधर टाउन हॉल में। क्या कंप्लेन करती है किससे कर दें? वो सबके ऊपर सरबराह है रेडियों की। वो उसने नाले पे समनाबाद ये सारी रेडियाँ उसने तकसीम की हुई। किसके पास जाए मुझे आप बताएं। उसको 25,000 रुपये दिया? हमारे मैंने उनके बंदों को 25,000 रुपया रेडी का दिया। की कोई रसीद कोई आपके पास होगी? रसीद वो उन्होंने हमें रेडियाँ सिर्फ नाम करके दी और कोई रसीद नहीं दी, ठीक है। रेडियो उन्होंने नाम करके दी, ठीक है। नबीला बीबी ने खुद आके कहा कि रोज का 500 नहीं दोगे तो रेडी उठा दूंगी। नबीला बीबी ने कोई बात नहीं की। नबीला बीबी करेगी? नबीला बीबी तो बहुत बड़ी अफसर है। उसके जो चमचे इधर फिरते हैं ना, वो करते हैं ये बातें, ठीक है। उन्होंने ये बात की है, मैं उसे पैसे देता रहा हूँ उनके चमचों को। कितने? तो मैं बताया तो है, रोज का देता रहा हूँ। 3 महीने उधर रहा हूँ, 3 महीने पैसे दिए हैं।
जब पैसे देने से इनकार किया तब मेरी रेडी कैंसिल हो गई। बताओ हम किस तरफ जाएं? रक्षा पर सौदा लगाया, रक्षा उठाकर ले गए, अभी रक्षा नहीं वापस चलो मेरी दिया। बात सुनो, किसी दुकान में ही बैठोगे तो किराया तो देना पड़ेगा ना। देना पड़ेगा, वो तो नजायज़ है। वो मरियम साहबा ने जब फ्री रेडी दी है गरीबों को, वो क्यों किराया लेते हैं? या तो मरियम साहबा ऐलान करे सब पैसे दो, हम पैसे देंगे। जब हुकूमत नहीं पैसा ले रही, वो क्यों लेते हैं पैसा? तो जो तुमसे 300 रुपये या 500 रुपये रोज का ले रहे थे, जी। उसके बदले में क्या देते थे? बिजली दे रहे थे, पानी दे रहे थे, क्या दे कुछ रहे थे? चीज़ भी नहीं दे रहे थे, कुछ चीज़ भी नहीं दे रहे थे। सिर्फ उसके माल बदले। लगाने के पैसे। वो जो रेडी उसने तकसीम की हुई है ना मरियम साहबा ने, वो उसके ऊपर माल लगाने के पैसे ले रहे कल हैं बाहर कल से। फिर पैसे दोगे तो लगा के बैठ जाओ। हाँ जी, जिस दिन पैसे ना दोगे, एक आपने रेडी ले लिए, नाम करा लिए, लिखत पढ़त करा लिए, 2 दिन आपने पैसे नहीं देने, आपकी रेडी कैंसिल है, आपको उधर से उठा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक ये है। जास्ती करते हैं। अल्लाह करे कि वो तुम्हें देख लें। मैं और कहता हूँ देखे, मैं तो ये इधर ही दुआ होते करता हूँ वो देखे मरियम साहबा। इधर होता हूँ रोज क्या का। नाम है? उमर। उमर, हाँ जी। कितने ऐसे काम कर रहे हो? मैं इधर कम से कम 10 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से भी ज़्यादा शुक्र हो गया है। सरकार तो कहती है ये फुटपाथ चलने की जगह है, ये गाड़ी चलने की जगह है, सड़क, ये फल लगाने की जगह नहीं है। ठीक है, ये चलने की जगह हम मानते हैं, हम नजायज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास रेडियाँ थी, हाथ रेडी में उनको दे दी, रक्शे भी उनको दे दिए, पैसे भी दे दिए, अभी हम किधर जाएं? मुझे ये बताओ। खुदा करे जी कि अहले इक़्तिदार जो देख रहे हैं उन तक उमर की बात पहुंच जाए, और उमर जो बात कर रहा है अगर इसमें हकीकत हो तो इसके मसले का हल होना चाहिए और सबको एक बेहतर इज़्ज़तदार रोज़गार कमाने का मौका मिलना चाहिए। यूँ ये अल्लाह का अता करदा रिज़्क़ है, यूँ सड़क के ऊपर बैठ के इसको बेचना भी इसकी तौहीन है, और ये चलने का रास्ता है। आपने चलने के रास्ते को खुला करना होता है, रुकावटें हटानी होती हैं, मज़ीद रुकावटें पैदा नहीं करनी होती। तो मिजाज जो सरकारी है वो हमने आपको दिखा दिया है कि जब वो उड़ते घूमते सरकारी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल आती है बगैर किसी हेलमेट के, तो उसकी खामोशी आपको ये पैगाम देती है कि हजूर मुझे कौन पूछ सकता है, इस निज़ाम में कौन ऐसा पैदा हुआ जो मुझे रोक सके? मेरी तो गाड़ी में सरकारी नंबर प्लेट है सब्ज़ रंग की, मुझे कौन रोकेगा और कौन पूछेगा? तो ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पे। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या ख़रीदा? क्या रेट मिला? 200। तो रूटीन यही रहती है कि यहाँ से जाते हुए ख़रीद लेते हैं। तो ये तो सड़क पे लगा के बैठे हैं, सरकार कहती है ये 2 नंबर काम करते हैं, कब्ज़ा किया हुआ है उन्होंने। आप और मैं जब तक इनसे ख़रीदते रहेंगे तो ये कहाँ जान छोड़ेंगे? ये तो रास्ता बंद करके बैठे रहेंगे। मैं भी खरीदता हूँ। बात करो गरीबों वाली। हजूरे वाला क्या? हजूरे वाला कहाँ जान छोड़ेंगे? जब कारोबार ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? सड़कों पे मरेंगे। नहीं, आप सलामत रहें, लेकिन मसला ये है कि सड़क जो है ये तो चलने का गुजरने का रास्ता है, वो ये है फल बेचने का रास्ता तो नहीं है। वो है गुजरने का रास्ता, जिससे बिल्कुल गाड़ी ठीक कहा चलना। आपने, वही है ना। आपने लगाया, इन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की, रास्ता बंद हो गया। वो देखें, वो सड़क के ऊपर लगा के बैठा है, वो ये लगा पैदल चलने का रास्ता है। उसको सजा भी मिलती है। वो जब कमेटी वाले आते हैं ना उड़ा के ले जाते हैं, हम एक साइड पे लगाए हुए हैं, आपको नहीं हमें डर? कुछ नहीं कहते वो। तो ये जो फुटपाथ रास्ता है ये किसका है? पैदल चलने वाले का। अच्छा, तो पैदल चलने वाले का हक तो हर नहीं है। चीज़ का टैक्स दे रहे हैं हम, हर चीज़ का दे रहे हैं। आपके नहीं, आप सही सब देते बताओ। हैं, सब बस दे रहे सही है। तो टैक्स का मतलब ये थोड़ा कि जहाँ दिल करेगा मुल्क बंद कर लूँगा। हमें कौन बंद कर रहा है भाई? रोज़गार कमा रहे हैं, जब हमारा रोज़गार ही नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? तौबा इस्तग़फ़ार, ये कोशिश करो कि अल्लाह ताला से मांग के खाएं। इस तरह जो है ना बटा बटा के नाम खाएं। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, कारोबार नहीं है। कढ़ाई का काम करता हूँ मैं। अच्छा, आप ये नहीं करते पहले? नहीं, अब मैं करना मजबूर है, इनके बाद के बैठा हुआ मैं। आप कढ़ाई का काम करते थे? कढ़ाई का काम करता कितना अर्सा किया? हूँ, सारी उम्र काम किया। अब आन के वो कढ़ाई फैक्ट्री बंद कर दी है। क्यों? बस वो कह रहे कारोबार नहीं है, बंद कर दी उन्होंने, मर्जी उनकी। कपड़े की कढ़ाई का काम करते थे आप? हाँ, कपड़े के हाथ का काम। किस जगह पे? ये अपनी ब्रीजा फैक्ट्री है ना, उसके अंदर काम करता हूँ। तो ये कितना अर्सा हो गया अब इधर बैठे हुए? ये तो जो दे दे मुझे 500 600 दे दे, मैं इनको बैठा हूँ। आप इनका काम किसी का बेच रहे हैं माल? हाँ, किसी का माल है। तो वहाँ कितनी दिहाड़ी थी? वहाँ पर सैलरी थी 40,000 रुपये। तो यहाँ 500-600, क्या तो करूँ? 15,000 बनेगा। मैं क्या करूँ भी? जब कोई मुझे काम पे नहीं रखेगा तो मैं क्या करूँगा उसका? अब जो काम करने वाले हैं वो कह रहे 500 रुपये दिहाड़ी लेंगे आप। 500 दिहाड़ी 8 घंटे की। तो मजबूर हो गए ना आदमी, मजबूर हो गया, हम यहाँ आ गए। अब कई बार एक फैक्ट्री और थी जो एक माह से बंद हो रही है, तो मेरे पास आते हैं कारीगरी, आ रही है, पहली आ रही ना, पहली बंद हो जाएगी। वो मजबूर है कि हम किधर जाएँ काम, कहाँ जाएँ?
और मुझे देखते नहीं बैठा हुआ मैं यहाँ पर, कहते हैं यार तुमने खाली अच्छा किया बैठे हुए यहाँ। चलो कुछ ना कुछ तो मर रहा मिल रहा है ना मुझे, मैं बच्चों से मांगूंगा, उस चीज़ से मांगूंगा, वो अच्छी बात है। अल्लाह ताला अपना दे, हिम्मत दे मुझे कमाने की। मुझे ये समझाएं कि सरकार तो फिर कहती है कि आप काम करें, लेकिन यहाँ लगा के ना बैठें, आप किसी तरीके से साइड पे जगह पे लगा कर बैठें। यार आप गलत गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, सरकार तो कहती है रास्ता बंद कर दें, ये चल रहे हैं ना लोग, दुनियादारी चल रही है ना, तो हम भी चल रहे हैं यहाँ पे एक साइड पे बैठे हुए। अगर वहाँ लगाएंगे ना, अब ये लगाए बैठा कई दफ़ा उठा के ले जाते हैं, वो सामान भी ले जाते हैं। आप नहीं लेके जाते? नहीं, हम एक साइड पे बैठे हैं, देखो वहाँ बैठे हैं, ये लैंड थोड़ी भी ना, यानी अगर आप पीली लाइन के अंदर हैं तो फिर आप नहीं लेके जाते? नहीं दूसरे कहते हैं। और जिसने फुटपाथ के ऊपर लगाया हो वो अपनी हिम्मत पे लगाया हुआ, गलती की हुई ना उसने, वो भी गलत है, हालत है, वो भी उठाया जाता है। उठा लेते हैं वो। आपका अभी तक एक दफ़ा नहीं उठाया? हम बीच में जाएंगे तो उठाएंगे ना, हम क्यों करें, हम गरीब आदमी, हम ज़बरदस्ती उनसे पंगा ले कितना लें। अरसा हो गया आपको इधर बैठे हुए? अभी तो मुझे कोई एक हफ्ता हुआ है इनके साथ काम करते हुए भाई। यानी आपको वो कढ़ाई वाला काम छोड़े एक हफ्ता वो हुआ? मुझे 5-7 महीने हो गए छोड़े। क्या करते थे? 4-6 महीने फिर क्या किया? बच्चे कर रहे थे काम, जब वो मतलब मसला घर में बैठे बैठे उलझता है ना, तो फिर नहीं ना बैठना चाहिए घर में, ये बात है। उसने सारी ज़िंदगी काम किया हो, फिर वो तो नहीं बैठ पाता, वो तो कहता है मैं काम करूँ, खुद कमाऊँ। जब आपके पास काम ही नहीं है तो आप मुझे क्या करवाएंगे? या हमारा काम जो है ना करने का है, हम बैठे रहते हैं 12-12 घंटे काम करते हैं। लेकिन अब तो मईशत बेहतर हो गई, निज़ाम अच्छा हो क्या गया। हो गया अभी? नहीं बेहतर हुई? भाई वो जो 60 साल की उम्र के है ना, उनके लिए बेहतर करो, उनके लिए कुछ कराओ। अब हम रिटायर कर देते तो वो क्या कहाँ जाएंगे हमारे से? आपके वालिद साहब है सरकारी मुलाजिम में, उनको रिटायर कर देंगे तो वो क्या करेंगे? मजबूर हो गए। आप अगर समझदार है, वफादार हैं तो ठीक है, अपने बाप की, वालिद साहब की पैरवाई कर रहे हैं। अगर नहीं कोई करेगा, वो बेचारे, मैंने खुद देखा है, वो वापटा पे आदमी था, वो उसको रिटायर हुआ है, उसको जितने पैसे मिले उसने अपने बच्चों को दे दिए। बाद में एक हफ्ता अच्छे कपड़े पहन के बैठा है आटे वाली दुकान पे, मोहल्ले में दुकान, उसके बाद बेचारे का मुंह ऐसा, मक्खियाँ बैठ रही हैं कि कुछ हो रहा है, तौबा कर। वो लाल पूछती नहीं? वो जब दे दिया सब कुछ तो कौन पूछेगा? बेटी को दे दिया 5,000, बेटे को दे दिया 25,000, दूसरे को 20,000 दे दिया, बढ़ गए वो 60 लाख। तो 60 लाख हुकूमत ने दिया, बढ़ गया ना वो बैठ गया अपने। एक हफ्ते के बाद उसकी डेथ हो गई। ऐसा ही है माहौल कि ये अल्लाह दुआ करो, ये हुकूमत को कुछ समझना चाहिए। चलो अच्छा, बाहर के मुल्क में देखो जो रिटायर होते हैं, उम्र दराज हैं, 60 साल की उम्र में होते हैं, उनको कुछ मिलता है ना, मिलता है ना, हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी। अब बेईमानी रह गई। अब देखो वो रेलवे थी, रेलवे के जो कारीगर मिलते हैं ना, वो जो अफसर लगे हुए होते हैं उनको वहाँ पर, वो कहते हैं हम बैठे हुए, हमें जो सैलरी मिलती थी वो भी नहीं मिल रही, तो हम कहाँ जाएं? मतलब तो आदमी जो है ना, किसी से अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दुख अपना, यानी अपना पर्दा उठाएं, कपड़ा उठाएं तो पेट अपना नंगा होगा। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि आप वो रेडी देख लें जो फुटपाथ पे खड़ी है। इस रेडी को मरियम बीबी ने खुद लगवाया, यानी मॉडल कार्ड वहाँ पे लगवाई। वो भी फुटपाथ पे लगेगी तो गाड़ी रोड पे ही खड़ी होगी और उसकी खरीदारी करेगी, और ये भी फुटपाथ पर बैठे हैं, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। इनके लिए मुतबादिल बेहतर रोज़गार सरकार को प्लान करना चाहिए था। तो कब होगा, किस तरह से होगा, इंतज़ार और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।